अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछले 3-4 साल से एक टर्मोइल का शिकार है, एक ऐसी सिचुएशन का शिकार है जहां पे लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट स्टक होती हुई नजर आती है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में ये बात की कि मैं आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप अपनी मौजूदा इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कैसे बना सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। उसके लिए आपको बहुत जबरदस्त किस्म के आइडियाज भी मिलेंगे और आपको वो चीजें सामने आएंगी कि आप एग्जैक्टली उसी हाउसिंग सोसाइटी, उसी प्रोजेक्ट, उसी स्कीम के अंदर रहते हुए कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को फायदेमंद बना सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं, जो कि बहुत सारी जगह पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं यहां पाकिस्तान में मौजूद हूं, मुझे से और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनका और कहीं पे कोई स्टेक नहीं है, किसी और कंट्री में, किसी और जगह पे, किसी और रियल एस्टेट का जो सेगमेंट है, जैसे दुबई है, जैसे यूके है, जैसे कोई और मुल्क है, तो वहां पे स्टेक नहीं है। वो अपनी सारी की सारी एनर्जी इस बात पे फोकस रखते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी को कैसे महफूज, मुनाफा बख्श और बेहतर बनाया जा सकता है। तो मेरा भी फोकस इसी तरह से है और मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकता हूं। अगर आप चाहेंगे तो आप इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने सवालात से, अपने पॉइंट से मुझे आगाह कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, और मैं आपको प्रॉपरली उस हवाले से गाइड करता रहूंगा। अभी अगर बात करें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में खास तौर पे जो सैफरॉन सिटी और फैसल टाउन के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो के ऊपर भी कमेंट्स आए कि इन दोनों में से किसे सिलेक्ट किया जाए या इन दोनों का पोजेशन कब किसका मिलेगा और कंपेयर किया जाए तो कौन सी सोसाइटी बेहतर है। सैफरॉन सिटी के हवाले से आपने सुन रखा होगा कि एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है, जबकि फैसल टाउन फेज 2 जो है उसकी अगर बात करें तो वहां पे अभी प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए टाइम लग रहा है। वो मे बी 6 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, कल हो जाए, उसका कोई पता नहीं आता। दूसरे एंड पे सैफरॉन सिटी जो है वो 100% अप्रूव्ड है। अब इन दोनों का फर्क क्या है? मेजर फर्क जो है वो इसके स्कोप का फर्क है। और फैसल टाउन फेज 2 एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारी अम्यूनिटीज, बहुत सारी स्पेशल डेस्टिनेशंस जो हैं वो आ रही हैं। खास तौर पे अगर बात की जाए ब्लॉक्स की तो एक बहुत बड़े साइज के ऊपर, बहुत बड़े एक रकबे के ऊपर एक बनने वाला प्रोजेक्ट है, जबकि सैफरॉन सिटी एक लिमिटेड प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, 6, 8, 10 हजार कनाल पे बनने वाला प्रोजेक्ट है, जिसकी मलकियती जमीन उसके ऑनर्स के नाम पे ट्रांसफर हुई है और उस वजह से उनके लिए एनओसी एक्वायर करना बड़ा आसान था। और फिर उन्होंने अपनी उस जमीन के ऊपर एनओसी एक्वायर करके किसी को साथ भी नहीं उस तरह से मिलाया, डेवलपमेंट अपनी कर रहे हैं, आराम आराम से काम चल रहा है। इसको आप उस प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब प्रॉपर्टी हो जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड भी हो, तो आप 8 लाख रुपए देके प्लॉट नंबर समेत सेक्टर ए में सैफरॉन सिटी में प्लॉट अगर बुक करते हैं तो अगले 3 साल के अंदर वहां पे आपको पोजेशन भी होगा, आप अपनी पेमेंट भी आसानी से उसकी अदा कर सकेंगे और फिर उसको आप जो है वो फ्यूचर में जाहिर है उस रिलायबल इन्वेस्टमेंट भी है, आपको लॉन्ग टर्म उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलेगी। फैसल टाउन के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 4 साल का पेमेंट प्लान मिलता है। उसके साथ साथ आपको ये अश्योरिटी मिलती है फैसल टाउन फेज 1 को देखते हुए कि यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाकी तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट से ज्यादा होते हैं। यानी 16-18 लाख वाला प्लॉट जो है वो आपको 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख में जाता हुआ नजर आता है फैसल टाउन फेज 1 में। तो यहां पे अगर आप 34-35 लाख का प्लॉट खरीदते हैं तो आने वाले 4, 5, 6 साल में यहां भी उसी तरह का रिटर्न आपको एक्सपेक्ट। तो अगर आप बड़े रिटर्न को देख रहे हैं तो बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए है, और अगर आप अपने रहायश के लिए देख रहे हैं या आप ये देख रहे हैं कि हमें रिटर्न से कोई गर्ज नहीं है, कोई ऐसी जगह हो जो आबादी के अंदर हो, तो सैफरॉन सिटी के आसपास बहुत सारी आबादी मौजूद है, वहां आप जल्दी रहायश इख्तियार कर सकेंगे। फैसल टाउन में रहायश इख्तियार करते आपको मे भी 4-5 साल मजीद लगे। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब मैंने ओपनली बात इसलिए की है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ओपनली बात करता रहा हूं ताकि आपके जहन में कोई शक ना हो, कोई वहम ना हो और आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है। आपकी नीड है 2 साल बाद या 3 साल बाद अपना घर बनाने की, आप वहां इन्वेस्ट करें जहां 5 साल 6 साल अभी लगेंगे उसको कंप्लीट होते हुए या पोजेशन मिलते हुए। तो फिर आप 2 साल के अंदर ही एग्जॉस्ट होकर कहेंगे भाईजान ये मेरी इन्वेस्टमेंट यहां से वो करवाएं। अब दुनिया के हालात कैसे चल रहे हैं आपके सामने है। प्रॉपर्टीज जो हैं वो ये चलती हैं परसेप्शन बेस्ड। रियल एस्टेट जो है वो परसेप्शन बेस्ड एक इंडस्ट्री है कि जब परसेप्शन अच्छी होगी तो मार्केट ऑटोमेटिकली बेहतर से बेहतर होगी, और जब परसेप्शन मार्केट की ओवरऑल उस तरह से जाएगी कि अनसर्टेनिटी है, ऐसी कैफियत है कि कोई पता नहीं कि जंग जो है वो मजीद फैलती है ईरान इसराइल की या वो वहां पे कंटेन हो जाती है, तो ये एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। इसमें किसी भी मुल्क का कोई भी इख्तियार उसके पास नहीं है कि वो रियल एस्टेट मार्केट को उस तरह से सर्वाइव यानी रिवाइव कर ले या उसमें वो बहुत ज्यादा बेहतरी ले आए। उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंसी जो है वो इसके ऊपर है कि मुल्क दुनिया में ओवरऑल हालात बेहतर हो। अब पाकिस्तान को अगर कंपेयर की जाए तो पूरी दुनिया के मुकाबले में
में पाकिस्तान एक सेफेस्ट कंट्री है। कंपेयर करें आप गल्फ के साथ, कंपेयर करें आप जो कि डायरेक्ट एक वॉर जोन में है, आप कंपेयर करें किसी भी और सऊदीया के साथ, आप उसको कंपेयर करें, आप किसी यूरोपियन कंट्री के साथ कंपेयर करें, तो वो इसलिए भी आप नहीं कर सकते कि यहां जो प्रॉपर्टी आपको 500-600 जो डॉलर हैं या 500-600 यूरो हैं वो सेव करके मिलती है, वो प्रॉपर्टी आपको वहां नहीं मिल सकती। वहां आपको 1.5-2 लाख यूरो में जाके वो प्रॉपर्टी मिलती है, यहां आपको सस्ती प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि तो आपका होम टाउन है, दूसरा आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है, तो वहां से तो कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन गल्फ से कंपेयर करेंगे तो आपको एक सेफ बेहतरीन किस्म का एनवायरमेंट जो है वो यहां पे मिलता है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर है, हर तरह से पाकिस्तान का फ्यूचर है। एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव इमेज के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। और अगर आपको किसी भी किस्म का कंसर्न है या आपको कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, मैं इस गारंटी के साथ कि आपकी उसी सरमायाकारी के अंदर रहते हुए कोई एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं लगवाएंगे, आपकी उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर हम बना सकते हैं। हमारी पूरी टीम यहां बैठी है, जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।